से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं का घर है, वह अपने घर में रहते हैं। यकी वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकी वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं। बापू इस्तकबाल करियो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हनीफ बापू जो को तारीफ पाके सुनायो तो आवाज अना जी कम आया जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल मदीना चल मदीना, जश्ने शादी, पीर सैयद यूसुफ से बाबू। अल फातिहा हज़रत जनाबी रूहुन नबी पाक अहमद मुत्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व सफियना व मक्कियना व मदनियना व महबूबना व मलजना व ताजना व कासिमीना सल्लु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनीसुल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। दीनी भाइयों, प्यारी माँ बहनों, बच्चियों, स्टेज पर पीर सैयद हाजी हनीफ बापू, पीर सैयद गफूर साहब बापू, मौलाना असलम साहब और तमाम सादात किराम, उलमाए किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम में सलामती है और दरूद में बरकत ही बरकत है। आपस में जब कोई मिलते हैं तो एक दूसरे को जब सलाम करते हैं तो अल्लाह ताला दोनों पर अपनी सलामती नाजिल फरमा देता है। और दरूद ऐसी बरकत वाली चीज है कि मोहब्बत कसरत के साथ कोई दरूद पढ़ता है और दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आओ मुख्तसर कुछ गुफ्तगू करें। कल की भी थकान है, सुबह की भी थकान है, सबे बारात की भी थकान है, मगर मोमिन कभी थकता नहीं। मोमिन कभी थकता नहीं है। और मोमिन की ताकत उसका जिक्र है।
मोमिन की ताकत उसका जिक्र है, और वो जिक्र है। कोई नबी का जिक्र कर लेता है तो मेरा रब उस पे अपनी रहमतों की चमाचम बारिश बरसाता है। तो आओ एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ दीजिए। पढ़िए दरूद पाक। खुशी का मौका है तो हम खुशी क्यों न मनाएं। कहा है कि अन निकाह मिन सुन्नत, निकाह मेरे नबी की सुन्नत। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। एक मुझे बात याद आ गई, हमारे मौलाना असलम ने कहा ना कि ये मेमन का माइक है, और बेराजा भी सारे मेमनों का गांव था। मैं अपनी जबान से बुजुर्गों की तारीफ करूं, इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं। बड़ी खुशी की बात तो ये हुई कि गफूर साहब बाबा को देखा तो दिल में हुआ कि सैयद की पहचान और सैयद का अखलाक यही होता है। अरे इतना भी बड़ा सैयदों ने जब उसके पास अखलाक नहीं है, अपनी काम की फिक्र नहीं है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। पूरा इसलिए बोल सैयद कभी मांगा नहीं करता है, सैयद को मुरीद घर बैठे पहुंचाया करता है। सैयद कैसे भी हालत में होता है, चाहे फटे कपड़े हो चाहे सादे कपड़े हो, कैसा भी लिबास हो, मगर वो सरदार, वो सरदार। सैयदों का काम है लड़ाना नहीं, सैयदों का काम है मिलाना, और सैयदों का काम है अपनी कौम को बचाना। ऐसा नबी हमें मिला है कि नारे नबियों का सरदार बनकर आया। रब्बे करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुझे सारे जहां के लिए रहमत का पैकर रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। अरे किसके लिए भेजा है? तो अल्लाह ने फरमाया देखो गरीबों के लिए रहमत है, अमीरों के लिए रहमत है, मसाकीन के लिए रहमत है, बेवाओं के लिए रहमत है, चरिंदे के लिए रहमत है, परिंदों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है, आसमान के फरिश्तों के लिए रहमत है, होरो गिल्मा के लिए रहमत है। अरे मेरा नबी मुकद्दर वाले हो कि ऐसा रहमत बनकर आया है कि जिसके लिए एक हिंदू शायर कहता है, कालका प्रसाद जी कहता है, गद शम्सो कमर कोई मेरे दामन में छुपा ले। बोलो 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 बोलो। तो मैं तकरीर नहीं करूंगा, बोलोगे तो ही तकरीर होगी। नेकी तुमको मिलती यार, हम तुम्हारे दिलों को मुर्दा दिल देखना नहीं चाहते हैं, हम बनाना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे दिलों को हम जिंदा दिली बनाना चाहते हैं। वो दिल ऐसा बन जाए इसके रसूल की मोहब्बत का वादा बन जाए, वो दिल ऐसा बन जाए कि जवान से निकले इश्क करने से वहदत का मजा मिलता है। इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। मेरे नबी के लिए कालका प्रसाद जी ने कहा
गर शम्स कमर कोई दामन में छुपा ले, दौलते दारेन को कोई हाथों में उठा ले। फिर कालका प्रसाद से पूछे कहे कालका प्रसाद तू क्या मांगता है? कालका प्रसाद यूपी में ईद मिलादुन नबी का दिन है, मुसलमानों ने मना किया मगर आपने फरमाया मुझे एक पंक्ति मेरे नबी के बारे में बोलने दो। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मुसलमानों अल्लाह ने फरमाया ए मैं वो सारे जहां के लिए रहमत का पैकर रहमतुल आलमीन बनाकर भेज रहा हूं। अकाल का प्रसाद ने कहा अब सुनो, गर शम्स कमर कोई दामन में छुपा ले, दुनिया की सारी दौलत का खजाना कोई मेरे हाथों में रख दे। फिर कालका प्रसाद से पूछो कि तू क्या मांगे, तो कालका प्रसाद जी कहता है ऐ मुसलमानों मुझे चांद और सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का खजाना नहीं चाहिए। खुदा की कसम अगर मुझे मुस्तफा की नालें मिल जाए तो मैं अपनी आंखों पे लगा लूं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नबी की नाले मिल जाए तो मैं अपनी आंखों पे लगा लो। एक हिंदू शायर कहता है उनके रोजे से जो होकर के हवा आती है, उनके रोजे से जो होकर के हवा आती है दर्दमंदों के लिए शिफा बनकर आती है। अरे कैसे मोमिन हो कि मोहम्मद को बसर कहते हो, अरे कैसे मोमिन हो कि मोहम्मद को बसर कहते हो। अरे मैं तो हिंदू हूँ सुन करके मुझे हया आती है। अरे तुम्हारी नबी की तारीफ एक हिंदू शायर कहता है, तुम्हारे हुसैन की तारीफ महात्मा गांधी जी करता है, तुम्हारे दीन की तारीफ अरे शायरों ने की है। अरे मुझे कहना पड़ेगा ऐ मुसलमान तूने अपने दीन को नहीं समझा है। अजान की आवाज होती है, बाजारों में बैठने वालों, घरों में टीवी देखने वालों, रात के 2-2 बजे तला इंटरनेट पर तेरे बच्चे और बच्चियां क्या देखते हैं माँ बाप को पता नहीं है। अरे मुझे क्या लेने दो, इंटरनेट पर देखना मना नहीं कर रहा हूँ मगर इंटरनेट पर अगर नाते रसूल सुनते हो, तिलावत कुरान सुनो, अरे गौसी आजम की बात सुनो, गरीब नवाज की बात सुनो, प्यारे नबी का बात सुनो, तो खुदा की कसम जब तेरे घर में ये मोबाइल से सुन रहे होगे तो खुदा की कसम वहाँ अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कह लेने दो मगर हमारी कमजोरी है मेरे दीनी भाइयों, हमें कैसा नबी मिला है जिस नबी की तारीफ बयान करूं। मेरे नबी रो रहे हैं, अल्लाह ने कहा ऐ महबूब क्यों रो रहे हैं, पेट पे पत्थर बांधा है। नबी ने फरमाया ए रब मैं चाहता हूँ, अरे मैं रब चाहता हूँ मोमिन तेरे हैं, साहबा तेरे, तबे ताबेन तेरे, साहले तेरे, गौस तेरे, कुतुब तेरे, तेरे, अरे मोमिन तेरे, अब्दाल तेरे, ये आलिम तेरे, हाफिज तेरे, मौलाना तेरे, सैयद तेरे, मगर है मेरे मौला मेरे गुनहगार मेरे हैं, है मौला गुनहगार मेरे हैं। अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में आया, रब्बे करीम ने कहा ऐ महबूब तू कह रहा है ये सब तेरे हैं तो महबूब सुन ले ये मेरे नहीं है। अरे जो तेरा है वो मेरा है और मेरा है ऐ महबूब तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कितने मुकद्दर वाला हमें नबी मिला है। मस्जिद नबी में मेरे रसूल बैठे हैं, मस्जिद नबी में मेरे नबी है, साहबा की जमात है। खुदा की कसम रसूल का चेहरा तो वो तेरा है कि चांद भी शर्मा जाता है, अंधेरे में गुजरते हैं उजाला होता है। अरे लकड़ी को काट के उस साहबी को देते हैं, जहाँ जाते हैं अंधेरे में उजाला हो रहा है। अरे मुझे क्या लेने दो मेरे दीनी भाई,
भाइयों, मेरा नबी तो वो नबी है, मुझे कह लेने दो मुस्तफा का मकाम तो क्या है। मेरे नबी मस्जिद नबी में है। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जब मैं नमाज पढ़ाता होता, अब सुन लो, जब मैं नमाज पढ़ाता होता और दरवाजे पे मेरी माँ हजरत आमना आके कहती, ऐ बेटा मोहम्मद इधर आ, ऐ बेटा मोहम्मद इधर आ। मेरे नबी फरमाते हैं, खुदा की कसम, मैं नमाज को छोड़कर मेरी माँ की बारगाह में चला जाता, मेरी माँ को जवाब देने के लिए चला जाता। पता ये चला, ए महबूब, नमाज को छोड़कर माँ बाप की बारगाह में जाना ये क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, जो अपनी माँ आवाज लगावे और कोई नमाज को छोड़कर उस माँ की बारगाह में चला जावे तो वो तेरी नमाज अफजल और आला और बेहतरीन है। ये मकाम। अब एक बात याद आई, बुढ़ा आदमी हूं या 77 है, मगर मेरे साथ में बोलता हूं कि सब घूमो, पता चलेगा। मेरे साथ सब घूमो। 8 दिन हो गए के बापू सलाम अलैकुम। हनीफ बापू को ये तो तुमने नाते रसूल इतनी बेहतरीन घड़ी किसी ने नहीं दिया। अरे जिसका जिक्र कोई आलिम और सैयद करता है उसे लेने की लालच नहीं है, मगर उसकी नाते रसूल सुनकर तू देता है तो अल्लाह ताला एक के बदले 10 अता फरमाता है। ये नात वाले आते हैं, नात पढ़ते, धनाधन 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 निकलते हैं। क्या तुमने अपने आलिमों की कदर नहीं है? अपने आलिमों की कदर करो। ऐसा बुजुर्ग तुम्हारे गांव में पढ़ा है, मुझे कहना लेना पड़ेगा। जब बैठे तो मैंने कहा, उन्होंने कहा साईं को, किसने कहा, सिकंदर ने, कि साईं को गाड़ी में बिठा लो। मैंने कहा तुम्हारी भाषा भी अजीब व गरीब है, हमारे वहाँ फकीर को साईं कहते हैं। अरे हम सैयद से फकीर है। मेरे गौसे आजम के नाम ने भी फकीर लगाया था, गरीब नवाज ने भी अपने नाम पे आगे फकीर लगाया था। अरे फकीर का रुतबा कोई कम नहीं है, फकीर का मर्तबा अल्लाह ने बुलंद बनाया है। मगर मुझे कहना पड़ेगा, सैयद तो वो सैयद होता है कि जिसका सिजरा अली से मिले वही सैयद होता है, जिसका सिजरा अली से मिले। और सैयद तो आजकल अल्लाह रहम करे, सैयद साले, सैयद पाले और सैयद आले। कोई हमारे साले होते तो सैयद, कोई हमारे घर खिदमत करते तो पाले, अने कोई आले अहले बैत जो नबी की आल, नबी की आल। आला हजरत ने फरमाया, बरेली के ताबदार कुर्बान जाऊं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने घर में मेरे नबी की हयाती में हयाती आला हजरत लिख रहे हैं, नबी की सवाई उमरी। इतने में एक सामने से बच्चा बाहर गली में निकला, आपने दरवाजे में झांका, आप खड़े हो गए, अदब से खड़े हो गए, फिर बच्चा चला गया, बार बार निकलता था, आला हजरत खड़े होते थे। इतने में मंजर ये नजर आया, आला हजरत बार बार खड़े हैं, सैयद साहब बाहर आए, देखा तो बच्चा निकलता है और अहमद रजा बार बार निकलते हैं। बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। असर का वक्त हुआ, बरेली के ताकदार ने फरमाया, ऐ सैयद साहब, वो बच्चा किसका है जो बाहर निकलता था? तो उस सैयद साहब ने कहा, ए आला हजरत अहमद रजा, ये बच्चा मेरा है। क्या बात है? तो अहमद रजा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल के लाडले, खुदा के वास्ते उस बच्चे को जल्दी बाहर
बाहर निकालो। कहा बात क्यों है? जल्दी निकालो। जब बच्चे को बाहर लाए, आला हजरत खड़े हो गए, आंखों में आंसू है। मेरा बरेली का ताजदार कहता है, ऐ सैयद साहब, खुदा की कसम, जब तुम्हारा बच्चा बाहर निकलता था और अहमद रजा उसकी तालीम के लिए खड़ा होता था, तो तेरे बच्चे के चेहरे में मुझे मुस्तफा का दीदार होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे मुस्तफा का दीदार होता था। खुदा की कसम, बरेली के ताजदार का वो आलम है जिसके बारे में क्या कहा है। मैं तो यही कहूँगा, कुर्बान जाए अहमद रजा तेरी जाते पाक पर, कुर्बान जाए अहमद रजा तेरी जाते पाक पर। तू नमानाए मुस्तफा बन गया, तू नमानाए आले रसूल बन गया। और जब गुलामी इख्तियार आले रसूल की कर लिया, तो अहमद रजा तू मुझे दे आजम बन गया। ये मकाम है मेरे दीनी भाइयों। मगर आज तो पेट भरने के लिए ये बात करते हैं। मैंने कहा अल्लाह हजरत का मकाम तो बुलंद है, गलियों में मत लाओ। जब उसका दिन हो, उसका वक्त हो, उस दिन धूमधाम से उर्स मनाओ। मगर मुझे कहना है मेरे दीनी भाइयों, उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ये पाक ने कहा, तो खुदा की कसम तुम्हें बताना है। इसको क्या गांव, उनका नाम मोटी राय। इसमें कोई बसर समझने वाला हो तो जेर का कटोरा लेके चला। ये सैयद पीने के लिए तैयार। खुदा की कसम, हम पीने के लिए तैयार। नबी के लिए तो अल्लाह ने कहा, कद जाकुम मिनल्लाह नूर। ऐ महबूब, हमने तुझे नूर बनाकर भेजा। फिर इनकार। मेरे नबी सजदे में, पीठ पर कौन बैठा? मेरा हुसैन बैठा। पीठ पर मेरा हुसैन। सज्जे से सर नहीं उठना है। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। कितनी बार? 72 मर्तबा पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। जब इमाम हुसैन पीठ से नीचे उतरे तो नबी पाक ने कहा, अल्लाहु अकबर। साहबा की जमात ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक कभी तुलो तवील सजदा न हुआ, मगर आज तो बड़ा तुलो तवील सजदा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मेरी पीठ पर मेरा हुसैन बैठा था। अगर मैं सजदे से सर उठा लेता तो मेरे हुसैन जमीन पर गिर जाता और मेरे हुसैन को चोट आ जाती। ये नबी का गवारा नहीं दिल चाहता था कि मैं सजदे से सर उठाऊं और मेरा हुसैन जमीन पर गिरे। मेरे नबी जानते थे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मेरे करबला के फूल को सजा दूं, ऐसा सजा दूं कि मदीने की गलियों में मेरा नबी अपने कांधे पे बिठा के घूम रहे हैं। मेरा नबी खुदा की कसम गोद में बिठा के मेरे नबी दोनों भाई की पेशानी और होठ चूम रहे हैं। अरे मेरे नबी के नवासों के लिए फातिमा खातून जन्नत दुआ मांगे, जिब्रील अमीर दर्जी बनकर कपड़ों के जोड़े ले आवे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया मेरे हुसैन को चोट ना आवे, इसलिए मैंने सजदे से सर न उठाया। तो पता चला मुसलमानों, नबी ने हुसैन का ख्याल किया, माँ का ख्याल किया। तो हम अगर गुलाम रसूल बनकर जब सजदे में जावे और सजदे में जाके अगर नबी का ख्याल दिल में ला देवे, तो खुदा की कसम ऐ मुसलमानों, एक सैयद तुम्हें जाते जाते कह रहा है, जब अपना सर सजदे में हो और तस्वीर मुस्तफा आ जावे, दिल में इरादा मुस्तफा आ जावे, तो तुम्हारा सजदा सजदा नहीं है, मगर वो तुम्हारा सजदा जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब एक बात फिक्र मत करियो, हम तो कितने बजे घर पे पहुंचेंगे, बस दुआ करिए। मैं चंदा फंदा नहीं करता, आज तक कभी हदिया भी नहीं लिया है। कोई माइका लाल उठ के कह देवे तो यूसुफ भी स्टेज से उतर जाए, छोड़ जाओ ले जाओ। सलाह में काफी मुरीद है, राजकोट से लगा के बेड़ तलक 2 लाख मुरीद है, मगर आज तलक हाथ लंबा नहीं किया। अरे सैयद जब जब हाथ उठाता है ना तो अपनी कौम के लिए उठाता है, उम्मत रसूल के लिए उठाता। मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गार में रोते थे, कभी पेट पे पत्थर बांध कर रोते थे। मेरे नबी हमें ऐसा नबी मिला ये जो सारे नबियों का सरदार बनकर आया। नबी पाक एक मर्तबा अपनी बेटी के घर पे गए तो देखा तो फातिमा उदास थी, पेट पे पत्थर बांधे थे। कहा बेटी फातिमा क्या बात है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा जान 3 दिन से भूखी हूं, इसलिए 3 पत्थर पेट पर बांधे। 3 पत्थर पेट पे बांधे। कौन ऐसा बाप होगा कि जिसका कलेजा न तड़प उठे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटा फातिमा तू 3 दिन की भूखी है, तेरा बाबा कितने दिन का भूखा है तुझे पता है? मेरे रसूल ने जब अपना पहर मुबारक ऊंचा किया तो रसूल के पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। अल्लाह के महबूब की बेटी ने जब देखा कि रसूल पाक के पेट पे पत्थर बांधे हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा तूने तो रो के मुझे हाल सुना दिया, मगर तेरा बाबा ये रो रो के खुदा की कसम मेरे रब को सुना रहा है, न हमारे लिए सुना रहा है। मगर ऐ बेटी फातिमा मैं अपनी उम्मत के लिए रोता हूँ। ऐ परवरदिगारी आला तेरा महबूब पेट पे पत्थर बांध रहा है, ये गुनहगार उम्मत के लिए बांध रहा है। मौला ये अदा पसंद आई है तो मेरी सारी उम्मत को तू बख्श देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असल मुद्दे पे आ जाओ। हजरत मौलाए अली कायनात शेरे खुदा, कुछ बदबख्तों ने कहा अली सैयद नहीं, मगर तुझे पता नहीं है कि तू किसके बाप का नुस्खा है। सैयद को कहने की जरूरत नहीं है मैं सैयद हूं। सैयद की पहचान तो खुद आला हजरत ने बताई, मेरे रब ने कुरान में बता दी। सैयद मांगा नहीं करते हैं, सैयद तो अपने घर का रूहानी फैज लुटाया करता है। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा शादी करना है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आप जैसा हुक्म करें, चलो मेरे साथ। गए, खातून ने जन्नत से पूछा बेटी फातिमा तेरा निकाह में अली के साथ करना चाहता हूं, क्या तुझे मंजूर है? आज हमारी समाज और सोसाइटी में क्या हाल है,
बचपन से बेटी का रिश्ता तय कर दिया कि नहीं मैं बोलूंगा तुझे वहीं करना पड़ेगा, बेटे को बोलेंगे मैं कहूँ वहीं करना पड़ेगा। नहीं, नबी की सुन्नत अदा हो रही है। अगर अपनी बेटी को पूछोगे, बेटे के पूछोगे, तो मेरे रसूल ने भी अपनी बेटी को पूछा, हजरत अली को पूछा, पता ये चला एक नबी की सुन्नत जिंदा हो रही है। अल्लाह सो शहीदों का सवाब बता कर रहा है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से पूछ लिया करो ताकि आपस में दोबारा कोई तकलीफ ना हो। और मैं तो कहता हूँ जब बेटी को विदा करो तो ये कह के विदा करो, ऐ मेरी बेटी जिस घर में जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपना कदम रख देना। ऐ मेरी लाडली बेटी जिस घर में जा वहाँ नमाज पढ़ना। अगर वो घर में बेनमाजी हो गए और तेरी बेटी नमाज पढ़ेगे तो कसम रब के मेरी आंखें वो बेनमाजी सारे घर में हो गए। अल्लाह उन बेनमाजियों को भी नमाजी बना दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को पूछा, बेटी ने कहा जो अब्बा जान को पसंद है, मेरे नबी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। आप जब चले गए, खुदा की कसम शादी का वक्त आया है। अल्लाह अल्लाह हजरत अली मौलाए कायनात, मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ, थोड़े नुक्ते बयान कर रहा हूँ। जब हजरत अली करमल्ला वजो रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के घर का दूल्हा है और नबी के घर की बेटी है, रसूल के घर की बेटी है, अल्लाह के घर का दूल्हा है और रसूल के घर की बेटी है। अरे मुझे कह लेने दो। उतने में मेरे नबी खड़े हैं, हजरत जिब्रील अमीन, आप फरिश्तों का बादशाह है, रूहुल अमीन आया है और आके कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ मेरे आका आज मैं बहुत खुश हूँ। कहा जिब्रील किस बात पर खुश है? ऐ मेरे रब के प्यारे रसूल, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अली के साथ फातिमा का निकाह हो रहा है, जाओ मेरे रसूल को कह दो फातिमा खातून जन्नत दे और मेरे में जो भी चीजें जन्नत की मांगे खुदा देना चाहता है, मेरा रब देना चाहता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे रसूल ने कहा ऐ जिब्रील मेरी बेटी को पूछ लेने दे। जब फातिमा खातून जन्नत को पूछने के लिए मेरे नबी गए तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आया है और कहता है देज और मेर में नबी की सारी देज और मेर में जन्नत की जो भी चीजें चाहे वो खुदा देना चाहता है। इतने में फातिमा खातून जन्नत रोने लगी। मेरे नबी का कलेजा तड़प उठा। आपने कहा बेटा मैं जानता हूँ तेरी माँ बीबी खदीजतुल कुबरा तुझे याद आ रही है। बेटी फातिमा मैंने माँ का भी प्यार दिया है, बाप का भी प्यार दिया है, मगर फातिमा खातून जन्नत फरमाती है अब्बा जान मुझे न माँ याद आई है न मुझे कोई याद आया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मेरे अब्बा को या रब्बे हबली उम्मत का तराना सुना है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे देखे उम्मती के लिए दुआ मांगे, गार में रो रो के उम्मती के लिए दुआ मांगे, पेट पे पत्थर बांधकर उन्हें गार उम्मतियों के लिए दुआ मांगे। तो है मेरे रब के प्यारे रसूल कह दो जिब्रील से अगर खुदा मुझे राजी रखना चाहता है तो देज और मेर में मुस्तफा की सारी उम्मत बख्शवाने का वादा कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुस्तफा की सारी उम्मत बख्शवाने का वादा कर दे। कहा कि बेटी क्या बात है? कहा हाँ पहचान। जिब्रील को कहा, जिब्रील रब की बारगाह में गए और कहा जिब्रील मेरी बेटी की ख्वाहिश है। अल्लाह ने कहा हमने पूरी कर दिया है। पता ये चला है जब शादी हो चुकी है, अरे अपने हाथ से हमारे हरी पापा मेरे साथ थे, हमने हमारे मरीज भी थे, मेरा सारा परिवार था, अपना हाथ का घंटूला भी आज
आज भी पढ़ा हुआ है। हमने देखा कि ऐ परवरदिगार तेरे रसूल के सदके हमें घर घंटी मिली है, तेरे रसूल के सदके हमें एयर कंडीशन मिला है, तेरे रसूल के सदके हमें अच्छे अच्छे बर्तन मिले हैं। मगर उनके बर्तन को देखा, उनके चूल्हे को देखा तो खुदा की कसम आंख में आंसू आ गए। आए रसूलुल्लाह के घराने वालों, आए रसूल की बेटी, आए मौलाए कायनात, एक नारे में तूने खैबर के दरवाजे को उखेड़ दिया था। ए अली वो दरवाजा इतना भारी था 80 आदमी उठावे उठ न पावे, मगर तूने नारा लगा के वो दरवाजे को उखेड़ दिया था। कुर्बान जाओ अली, तेरे घर में फाका कसी है, हुसैन भी प्यासा है, अरे हसन भी प्यासा है, फातिमा भी प्यासी है, कनीज भी प्यासी है। बताइए चला ये प्यासा रहना, ये प्यासा रहना उम्मते मुस्तफा का बख्शवाना था। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। तो जिस वक्त खुदा की कसम अल्लाह ने वादा कर दिया। अब मैं हट के बात करूंगा, इसलिए माँ ने शादी के वक्त उम्मत को बख्शवाया। शादी की और करबला के मैदान में मेरे हुसैन, जब हमारे घर की बात आती है दिल तड़प उठता। कभी किसी ने नबी बनने का दावा किया, किसी ने वली बनने का दावा किया, मगर आज तक किसी ने हुसैन बनने का दावा नहीं किया। करबला के मैदान में मेरा हुसैन अपने भाई अब्बास अलमबरदार को शहीद होते हुए देखा, अपने भांजे आन और मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा, अपना भतीजा हसन की अमानत कासिम को शहीद होते हुए देखा, अपने बेटे अली अकबर को शहीद होते हुए देखा। शेरबानू ने जब 6 माह के बच्चे को कहा, ए हुसैन मेरे असगर को ले जाओ, उनको रहम आ जावे और 2 कतरे पानी के पिला। ये तो खाली एक बहाना था। जब गए हुरमला ने तीर खींचा और अली असगर के हल्क से आर पार हुआ, दाढ़ी मुबारक खून से भीग गई। बच्चे को लेके आए तो सकीना कह रही है, फूफी जान बाबा को कहना कि मुझे भी करबला के मैदान में ले जाओ। मेरे हुसैन कहा, शेरबानू ये सब पानी पिला के लाया हूं कि तेरे बेटे को जिंदगी में पिलाने की जरूरत न रहेगी। अब शेरबानू का जवाब सुन, अरे हुसैन मेरा बेटा आंखों की पलकों से कह रहा था। भाई चल के गया, चचा चल के गया, और मोहम्मद चल कर गए, कासिम चल के गए, अली अकबर चल के गए। ऐ माँ मैं चल नहीं सकता हूं, ऐ माँ मैं बोल नहीं सकता हूं, मगर ऐ माँ करबला में आज मैं चाहता हूं अगर मेरी कुर्बानी हो जाएगी, मुझे शहादत मिल जाएगी, तो माँ असर के मैदान में तू कहेगी मैं 6 माह के बच्चे को मौला लाई हूँ। अगर कोई कुर्बानी न कबूल करे, मेरे अली असगर की कुर्बानी कबूल कर लेना, और मेरे नाना की सारी उम्मत को है रब तू बख्श देना। शेरबानू इमाम हुसैन से कहती है,
ये किसका खून है? इसकी रगों में हुसैन का खून दौड़ रहा है। इसकी बाजुओं में अली की ताकत है, इसकी बाजुओं में, इसके सीने में दादी का सीना है। ऐ हुसैन, कसम रब्बे किबरिया की, ये पानी का प्यासा नहीं था मगर करबला में शहादत के जाम का प्यासा था। मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, जब सजदे में है मेरा हुसैन कह रहा है हुदूद तेगे सज पे तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कदा नहीं है। आई मुसलमानों, बाजारों में बैठने वालों, अजान की आवाज सुनते हो मगर नमाज में शामिल नहीं होते हो, खुदा के गुनहगार हो। याद रखना, अगर रसूल के सच्चे पक्के सिपाही हो, मुस्तफा की मोहब्बत वाले हो, तो कभी अपना सर झुका दे। मेरा रब कहता है तेरा सर जब सज्जे में जाएगा और हाथ उठेंगे, सज्जे से पहले मैं तेरी दुआओं को कबूल फरमा लूंगा। अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ का मकान। अब एक बात बताओ, एक मर्तबा नबी को किसी ने कह दिया कि अली रूठ के मस्जिद में चले गए। मेरे नबी गए, फातिमा खातून ने जन्नत को कहा बेटी क्या बात है? अगर नबी कहते कि चल बेटा मेरे पास, तो अली दौड़ते आते। नहीं, मेरे रसूल ने प्रैक्टिकल करके अपनी उम्मत को बताता था। नबी पाक ने अली को बुलाया, एक तरफ फातिमा को सुलाया, एक तरफ अली को सुलाया, बीच में मेरे नबी सोए हैं। एक तरफ नबी का हाथ है, एक तरफ अली का हाथ है, एक तरफ फातिमा का हाथ है, फातिमा के हाथ पर अली का हाथ है, अली के हाथ पर रसूलुल्लाह का हाथ है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अली से, अली बोलो सुले सुले सुले, 3 मरतबा। फिर खातून ने जन्नत से कहा, ए फातिमा बेटी बोलो सुले सुले सुले। 3 मरतबा जब बुलाया, खड़े हो गए। अली मौलाए कायनात ने कहा, ए आका कुर्बान जाऊं, अब दोबारा नौबत नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह। और एक मरतबा फातिमा खातून जन्नत रूठ कर चली आई। एक कदम दरवाजे में है और एक बाहर है। मेरे नबी ने फरमाया, ए बेटी फातिमा क्या बात है? अली से नाराज होके आई हो? मेरे नबी ने कहा चली जाओ, फातिमा चली जाओ। अगर नाराजगी की हालत में आई हो, अगर खुदा ना खास्ता मौत आ जावे, तो कभी मेरा खुदा तुझे माफ न करेगा। जाओ जल्दी जाओ। जब फातिमा खातून ने जन्नत गए, फातिमा खातून ने जन्नत जब गए तो क्या देखा? खुदा की कसम अली खड़े हो गए और कहा, आओ फातिमा, घर की बात घर में रहनी चाहिए, रूठना हमारा काम नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त हमारे जैसे तो होते तो कह देते, देख तेरे माँ बाप के सर को झुका दिया, भेजनी पड़ी ने। अरे नादान, ये बात मत कर। अगर किसी पे रहम करोगे, अल्लाह तेरे पे रहम करेगा। आने वाली बच्ची को जब ला रहे हो, आज मैं दूल्हा और दूल्हे के माँ बाप को कहूंगा, जब बच्ची तुम्हारे घर में आवे, उनके घर की रूढ़ी अलग है, तुम्हारे घर का माहौल अलग है, उसको सिखाओ। ए अल्लाह की बंदी, सास बन के मत रहे, मगर उसे बेटी बना के रह, तू माँ बनकर रहे। इंशाअल्लाह ताला वो बेटी की दिल की दुआएं निकलेगी कि वो महके को छोड़ कर आई हो, मगर आज मुझे यहाँ एक माँ मिल गई है। अब मुझे माँ की परवाह नहीं है, उसको अपनी माँ नहीं याद आ रही है, इसलिए कि सुबह उठती है, चेहरा अपनी माँ का देख रही है, उठते अपने ससुर का चेहरा देख रही है, खिदमत करे जा रही है। मैं अपनी बेटियों को कहूंगा, अगर कैसे भी घर में माहौल हो, उस माहौल को बनाना बेटा तेरा काम है।
और मैं दूल्हा से कहूंगा कभी किसी आने वाली बेटी पे जुल्म न करना, अगर जुल्म किया खुदा तुम्हें कभी माफ न करेगा। आने वाली बेटी से कभी मोहब्बत से बाजा, प्यार से बाजा। अल्लाह के बंदो, जब अपने घर को एक जन्नत का नमूना बनाना है तो पहले तो तुम सज्जे वाले हो जाओ। जब सज्जे वाले हो जाओगे तो खुदा की कसम ये मंजर नजर आ जाएगा कि मैं सजदा करूं या खुदा को पुकारूं, ऐसा मंजर नजर आ जाएगा। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मेरा रब कहता है बड़ा आलीशान मकान हो, बड़ा आलीशान बंगला हो, मगर वो बंगले में मेरे रब का और रसूल का जिक्र नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं वो मकान तुम्हारा बुतखाना है, और जिसने अपने मकान में मसल्ला बिछा के जब जिक्र रसूल किया है वो तेरा मकान जन्नत का नमूना बनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कौन मदीना गया, जरा हाथ ऊंचे कर। सुभान अल्लाह, वाह। मैं तुमसे पूछूंगा कि जब उम्रा के लिए जाते हो तो क्या कहते हो? तुम्हें कोई पूछता है तो कि मदीना बनू, असा बदी भाषा जानो तो असर फसड़ की घाणी ने आधा तेल ने आधा पानी, ये सब कमाल रखते हैं। कभी आओ न मेरी खानका में, तुम्हें पता चल। घेर भी सर झुकाते हैं, मगर मैं फखर नहीं करता हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे रब तूने इज्जत दी है और इन पर हावी होना ही मेरा काम है। अरे मुझे, हम कितने मुकद्दर वाले हैं मेरे भाई। मुझे कहना पड़ेगा कि हमें कैसा कैसा नबी मिला, और फिर नबी का लाडला भी कैसे मिला। हिंदुस्तान में जब गरीबों का गरीब नवाज आया ने तो 90 लाख को मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अभी सर्वे की बात आई थी, मैंने कहा तुम ख्वाजा से पंगा मत लेने, नगर तेरी कुर्सी उखड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने चादर भेजी, राजनाथ ने भी चादर भेजी, कुछ मिनिस्टरों ने तो छुपके भेजी। एक अमेरिका का शायर कहता है हिंदुस्तान में एक ऐसा बुजुर्ग सोया, सुनो, एक ऐसा बुजुर्ग सोया, न तख्त पर बैठा है न ताज पहना है, मगर सारे हिंदुस्तानियों के दिलों पर उसका कब्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे हिंदुस्तान की बस्ती पर उसका कब्जा। मैं कभी कभी बीच में एक मीटिंग थी कलेक्टर साहब के साथ, तो मैंने कहा अरे साहब हम भी हिंदू थे, मगर मेरे ख्वाजा ने हमें कलमा पढ़ाया तो हम तुमको पहचाने नहीं, तुमको सब अच्छी तरह पहचाने। मगर सुनो, भारत का मुसलमान कभी गद्दार हो नहीं सकता, और भारत का तो सही, मगर रसूल का आशिक और नबी का गुलाम कभी गद्दार नहीं हो सकता है। हम वफादार रसूल है और वफादार वतन भी है। ये भारत, ये मेरा देश हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहां बसने वाले तमाम हिंदुस्तानियों की जागीर है। मैंने उस दिन हमारे वासड़ आइड साहब से कहा था, मुसलमान जो कमजोर होते वो मांगा करते हैं, ओरिजिनल मुसलमान कभी तुमसे मांगा नहीं करते हैं, वक्त आता है तो तुम हमसे मांगा करते। हमारे मोहम्मद बापू का भाई अखलाकी आदमी नहीं, वो रामगिरी को मैंने कहा था नादान, मेरे नबी की शान क्या है तू क्या जाने। जो पत्थर गवाही देवे नबी की, कलमा नबी का पढ़े,
अबू जेल के बेटे ने नबी के चेहरे को न देखा था मगर तलवों को देखा। बियानी बाप ने कहा उस गली से मत गुजरना, मुसलमानों का नबी निकलता है। अब अबू जेल के बेटे ने तलवों को देखा तो खुदा की कसम बाप को जाके कहता है, ए अब्बा जान, जिसका चेहरा मैंने नहीं देखा है मगर जब तलवों को देखा तो तलवे इतने नूर वाले हैं, इतने नूर वाले हैं कि खुदा की कसम मेरे दिल में उसी की मोहब्बत का जलवा जाग उठा है। अरे पूछ हजरत बिलाल से, बिलाल कहता है, ए मेरे मालिक तू दुनिया का मालिक है मगर मैं तो उस रब की रब्बानियत वो मेरा मालिक है और जिस रसूल का मैंने कलमा पढ़ा है। अरे तू मुझे मार, मेरी बोटी बोटी नोच ले, मुझे गर्म पानी पिला दे, मगर बिलाल कहता है मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरा दिल बोले नबी नबी, मेरी जबान बोले नबी नबी और बिलाल का सारा जिस्म बोले नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बिलाल हबशी आज भी मदीने में बिलाल की नस्ल वालों के पास चावी। हबशी गुलाम मगर मकाम क्या मिला। एक दिन मेरे नबी ने कहा बिलाल अजान दो, छत पे काबे की चढ़ा दी, बिलाल अजान दो। बिलाल कहते हैं आका जंगल में था तो काबे की तरफ, घर में था तो काबे की तरफ, मदीने में था तो काबे की तरफ, मगर आज मुझे तो तुमने काबे की छत पे चढ़ा, किस तरफ रुक करके अजान दो। मेरे नबी फरमा रहे हैं बिलाल अजान दो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ रुक कर अजान दो। मेरे नबी की रहमत का दरिया जोश में आया, नबी ने फरमाया ए बिलाल तेरे सामने काबे का काबा खड़ा, ए बिलाल तेरे सामने काबे का काबा खड़ा है, ए बिलाल मेरी तरफ रुक करके अजान दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बिलाल अजान देते हैं जबान में लुगनत थी, अजान देते अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चार नमाजों में नहीं मगर फजर में जुमला आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नाम। नींद से अफजल नमाज। ये तो ठंडी का मौसम था ने तो माँ कहती थी ए बहू मेरे बेटे को गुदड़ी डाल दे। ए माँ अगर तू कहती मेरे बेटे को उठा दे, फजर का वक्त हो रहा है, सुबह में अल्लाह फरमाता है जिसने फजर की नमाज पढ़ी मेरा रब कहता है उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नमाज पढ़ो तो चेहरे पे खुद ब खुद नूर आ जाएगा। एक भाई रमजान मुबारक का महीना था, बापू बहु मजा आ गया। गफूर साहब बाबा के मड़ी ने हकीकत में आओ बड़े बड़े मुफ्तियों के बड़े बड़े सैयदों के आठ ये यूसुफ है जो जुलेखा के कब्जे में नहीं आया तो तुम्हारे कब्जे में कैसे आएगा। औरतों को मजा आ जाती है, पर्दे लगते हैं ना,
એટલે ઈ વાતું જ કરન થયો ની કે મજા આતી હતી કે પાકે હતે બાપુ કતે ના રહેતા यूसुफ साहब अरे तू घर में हो तो अल्लाह से के खबर दे दिए तो आवाज ना है कोई मजाल नहीं है कि सुरेंद्रनगर में कोई औरत बात कर सकती ये हमारा सिक्का चलता औरत रोज कहती थी खड़े नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो तो जाने नमाज पढ़ने से वही रहो। एक दिन उसको जोश आ गया, खेत में से आई, साबुन रख पानी रख, और तो फिर दादागिरी करते पानी रख। औरत ने बेचारी पानी रखा गरम से, राजी राजी हो गई कि आज मेरा घर वाला नमाज के लिए जाता है। ये तो तैयार होकर निकला ना, तो दरवाजे पे गावड़ा था, दरवाजे पे बुढ़ी माँ आई कि बापू खीर लाई, ले लो। बापू ने सोचा कहो बादाम ने पिस्ता ने काजू, बड़ी अच्छी खीर बनाई, बड़ी अच्छी खीर बनाई। मैं तकरीर करता हूँ पानी नहीं पीता, वहां 3 दिन प्यासे थे, हम 1 घंटा भी प्यासे नहीं दे सकते। बापू पाछो असांजे तो भूखा ज रोणो है कौम के आबाद ये छोकरो बापू जो गफूर साहब थोड़ो अदब सीखी ना, वो बहु अदब वारो माणो। ये तो अचीन वही रियो के बुजुर्गो जा हाथ की चूमड़ा, ये खबर नहीं पड़ी समझा। दुआ ही मरे बेटा समझा ने पछी कौम क्या ही दुआ दी, तो कौम रंग में अची वने तो बेड़ो पार। तो बापू ने कहा कि माई घर पे ले जा, घर पे। तो बापू की नीयत ऐसी थी कि घर पे बिरयानी बनाई हो, तो पाके तो बोई फायदो थई बने। तो बाप औरत कहती है कि बापू मैं तो जाती हूँ, तुम ले लो। हाँ तो मनाती बात आई गनी गनो। बापू के ऐसी खीर छोड़ो लेके मिंबर पर रखी। वो नवा नवा नमाजी आया था बेचारा, बापू ने तो पहली रकात पूरी करी, जा दूसरी रकात हुई नहीं तो बिल्ली आओ, बिलाड़ी आई मनी थियो था। अलग अलग भाषा हो वो जो बात थी मौलाना सलमा रे, अरे मणियाम के मुठा लगे ता मदीने जमाड़ू। वो कच्छी बापू गाते थे, रुकन सा पीर बापू। बिलाड़ी आई है तो मौलाना ने देखा था कि हणे मुझी खीर खाई हुई, हणे करो घर। बापू थे ना कुछ भी नुस्खा निकाल लेते। उसने सोचा कि जहां सुधी आऊं रुकू से मोह नहीं ऊंचो करा ता सुधी केर उभो थी। बापू ने तो आयत पढ़ी, कुलो रबिनास मलिकिन्नास, आखी आयत पढ़ी भी असीस्कारा बारे पर बिलाड़ी बगे। बापू जेड़ा रुकू में भी आके अल्लाह अकबर बराबर बापू बिलाड़ी के उपाड़ी गई ने। बापू जो समय अल्लाहु लिमन हमेदा करीने पाछळ वही जा। वो नवो नवो आयो ने अंजे ज मुंह मथे बिलाड़ी, उसके मुंह पे बिलाड़ी। वो तो दौड़ा घर पे गया ने खिड़खिड़ाया, दरवाजा खोल। पण जी ही एतरो गांगो करो थियो है, शांति तो रख। अरे दरवाजा खोल के क्या बात है। जब दरवाजा खोला तो मुंह पर उजेड़े ने बाजूड़े ने सारा मोइलो लण से देखते कि क्या हुआ। अरे के कोई नमाज जो हने मत हो जो, मस्जिद में तो बिलाड़ा उड़ रहा, मस्जिद में तो बिल्ले उलरते मत कभी कहियो। औरत कहती है मस्जिद में के बिलाड़ा होए के हाँ बिलाड़ी भी ने मुझे मुंह मथे पाई। तो ऐसा होता है कभी नवा नवा बिचारा नमाजी आवे ने पछी मस्जिद में मौलाना यूं कहे तेरी इतनी बाइयां नमाज नहीं होती है, पर हनके पढ़न दे, आज झुकेगा तो कल सही हो जाएगा। उसको झुका दे, रब की बारगाह में झुका दे। ए मौला ये रब करीम तेरी बारगाह तलक लाया हो, अब उठाना और बनाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। मदीने गए तो मुझे मदीने की नहीं बोलाना एक बात है।
दो ही जवानों ने तो हमारे सैयद साहब ने और मौलाना सलम ने अच्छी नाते पढ़ी। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, पर मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, तुमको भी पढ़ना है। जो मेरा साथ पड़ेगा वो हाथ ऊंचे करे जो पड़े। मगे बधी खबर पे तो छेले बैठे ओकड़े जो नाई ए तू हाथों पकड़ जी सैयद जी नजर भी तेज आयो ने कहते नजर फिरे तो भी कमाल वाली। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। हमारे मेहमान है ना समीर, क्या नाम है? समीर है सलीम, सलीम नाम भी समीर और सलीम। मगर मैं तो कहूंगा मेमनों की भाषा में अजीब और गरीब कमाल है। देखते हैं तो पूछते हैं के राय, के राय, के एक वो केर ने एक ये आने वाला केर। ये हमारे मामू साहब अली अबाड़ा में जब तकरीर किया था तो बस सबको बहुत मजा आई थी। अब मैं एक दो शेर पढ़ूंगा। एक मर्तबा सारा मजमा मिलकर बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ दीजिए। पढ़िए दरूद। मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तुम्हें एक खड़ी पढ़नी है, मैं पढ़ लूं फिर। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए, अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए, अपनी जख्मों से महकने की दवा लाए, जिनके जख्मों से महकने की दवा लाए। पढ़ो अपनी सांसों में मदीने की दवा लाए, अपनी सांसों में मदीने देख सकती है बहुत दूर हमारी आँखें, देख सकती है बहुत दूर हमारी क्योंकि हम गुंबदे खिदरा के जिया लाए, क्योंकि हम गुंबदे खिदरा के जिया लाए। पढ़ो अपनी सांसों में मदीने की हवा सांसों में मदीने की हवा लाए, अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए, रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग रहनुमाई न करे कोई हमारी, हम लोग अरे करबला घूम के जन्नत का पता लाए, करबला घूम के जन्नत का पता लाए। पढ़ो
अपनी सांसों में मदीने की हवा लाई। अरे यार मचल के बोलो ने अपनी सांसों में मदीने की हवा लाई है। अब एक शेर मैं बोलूंगा और शेर ये है, सिद्धते धूप को हम पर बना सकते। ये कौन कह रहा है? मेरा हुसैन कह रहा है। करबला में इतनी धूप है, मेरा हुसैन कहता है ये धूप क्या हम इसे बर्फ बना देंगे। सिद्धते धूप को हम बर्फ बना सकते, सिद्धते धूप को हम बर्फ बना सकते हैं। हम भी जहरा के सहे सबरो वफा लाए, हम भी जहरा सबरो वफा लाए, अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं। अपनी सांसों में मदीने की हवा लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार 1 घंटा और 10 मिनट हो गई, अगर बोलो तो मेरी 1-2 बात है वो बात कर दो। भले हमको तकलीफ हुई, खाली 18 किलोमीटर पहुंचे थे और सिकंदर से बात हुई कि बाबू पाई प्रोग्राम तो काल आए, आज जो नारो तो खरा। हम 15वीं चांद समझे थे, नहीं ये 15वां दिन समझे थे, मगर कल देख लिया गजब की बात है वो। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस गली से गुजर गए गुंचे बसा दिए। अल्लाह इस बस्ती को आबाद बना दे। जुड़े जाके घर पे जुड़े जा जाए ना घर पे, आज महफिले मिलाद, हर खुश है, तुम खुश हो, हम खुश है। आसमान के फरिश्ते रहमतें बरसा रहे हैं। यहाँ जो डिस्को डांडिया होता ना तो रहमत नहीं बरस, धमाधम लानत बरस। अभी तो वो फोटाने निकल गए हो सब। मारे अनी बापू कहते हैं कभी कभी, क्या थी आयो बावड़ना ठूठ जेवो क्या थी। अपने दामाद को बावड़ के ठूठ जैसा है बापू। फोटाने आई फोटाने, हवे फोटाने बंद हो गए। अब तो सब कहते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। माँ की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की जियारत किया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब। तो नबी का लाडला गौसे आजम पीरान पीर कहते हैं जो मेरे मोहल्ले से मेरी गली से गुजर गया उसकी शफाअत में फरमाऊंगा, उसकी शफाअत में। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी महफिल में नबी तो आए, गौसे आजम भी आए और गरीब नवाज भी आए, सब आए। वो शेर है ना,
आप पढ़ते तो हो मौलाना, मगर तुम्हें कड़ी पढ़नी है, मुझे मैं भूलता था। ये तो गौस के नाम पे पटाखा फूटा है, फूटने दो नहीं यार, मजा आती है। ये जलते हैं और जिक्र मनाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। ये भी गवाही देता है कि सच्चा पक्का गौसे आजम है। वो शायर कहता है मौलाना, ये सलीम की बड़ी होशियारी कि तकरीर करने वाला कभी थके मास्टर, अल्लाह उसको कामयाब करे, मैं दुआ करता। बस ऐसी तकरीरों में, जश्न में वो आलिम और सादातों के दिल खुश करता है, तो अल्लाह उसके घर को भी एक जन्नत का नमूना बना देवे और उसके कारोबार में बरकत देवे, मैं दुआ करता हूँ। और बैठने वालों के भी कारोबार में बरकत देवे। तो वो शायर कहता है, अरे ये गंग मेरी खिंचा है जामन मेरा, अरे ये गंग मेरी खिंचा है जामन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा तुम गुलाम ख्वाजा हो, हिंद है वतन मेरा, मेरा 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 पढ़ो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, पढ़ो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, सुभान अल्लाह। आशिक़ नबी हूँ मैं, औलाद अली हूँ मैं, मेलौन पाएगा, मेलौन पाएगा, हसरत कफन मेरा, मेरा 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 पढ़ो मैं गुलाम ख्वाजा है वतन मेरा, पढ़ो पढ़ो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, मुस्तफा को सौंपे, तेरे सारे काम अपने गौसे आजम को सौंपे, तेरे सारे काम अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन को सौंपे, मैंने सारे काम अपने सलीम चिश्ती निजामुद्दीन औलिया को सौंपे, मैंने सारे काम अपने बाबा फरीद बख्तियार और हाजी अली हाजी किरमानी को सौंपे, मैंने सारे काम अपने हाजी पीर को सौंपे, मैंने सारे काम अपने शाहे आलम खुतबे आलम को सौंपे, मैंने सारे काम अपने मैं सब बुखारी को सौंपे, मैंने सारे काम अपने सलीम चिश्ती और हसन बसरी को सौंपे, मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे, मैंने सारे काम अपने मुस्तफा को सौंपे। अरे क्या बिगाड़ी पाएंगे ये बेईमान की औलाद, क्या बिगाड़ी पाएंगे
वतन मेरा, मेरा 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 मैं गुलाम खा जाऊं, हिंद है वतन मेरा, पढ़ो मैं गुलाम, हिंद है वतन मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुझे एक ही बात करके मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। एक आदमी की बेटी की शादी थी, सब कुछ लाया था, मगर एक खुशबू, पापा खुशबू, वो सोचता है ये खुशबू तो मैं बाजार से नहीं लाऊंगा, मेरे आका मदीने वाले के घर से लाऊंगा। खुशबू खुशबू है, मुस्के अंबर में ऐसी खुशबू नहीं है जो मेरे नबी के पसीने में मौजूद है। बेशक हक। मुस्के अंबर की खुशबू, उसने तो नबी के घर पे तशरीफ लाया। मजा आ थी खलन में पड़ो, अकड़ो खलन जो वो हो तो नकड़ो खलन जो वो हो। अदब जो मकाम है ये मिला दाई ना, मुझे नबी जी आई जी ना, वो अदब से वही और में मजा आया। नकर सैयद जी जबान में की बीजो न करनो तो पे घरे सुमी नहीं सके। सैयद कभी किसी को बद्दुआ नहीं करता है, न कोई बद्दुआ करे तो समझी गंदा ही सैयद ना। इतनी फाका कसी थी मगर जबान से उपतलक न किया। उसने सोचा कि खुशबू किसी के घर से नहीं, कोई बाजार से नहीं, नबी के घर से पहुंचा। मुस्तफा के घर पे, रसूलुल्लाह के घर पे पहुंचा, आवाज दिया मेरे आका मौजूद है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, बोलो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी की शादी है, मैं तमाम चीज लाया हूं मगर एक खुशबू बाकी है, वो तुम्हारे घर से लेने के लिए आया। नबी ये पाक ने कहा ठहर, अंदर गए, एक बोतल लाए और कहा तेरी बेटी की और उसके कपड़ों पे बदन पे बोलना के लगा। घर पे आया, बेटी की दिया और कहा तेरी सहेलियों को कह दे तेरे बदन पर तेरे कपड़े पे खुशबू लगा। जब खुशबू लगाई, शामियाने में जब लाई गई तो लोग कहते हैं कि ये खुशबू कहां से आई। मुस्के अंबर से भी अफजल और आला, सारे लोग खुशबू में महक गए। निकाह काजी साहब ने पढ़ाई, उसके घर पे गई तो उसके घर पे ही खुशबू थी, खुशबू थी। अरे बता रहे उसके घर में तो महक और खुशबू रही मगर उसकी साफ पुश्तों तलक खुशबू महकती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। साफ पुश्तों तलक खुशबू महकती रही। ये मेरे नबी की शान है। खैर दोस्तों, बात करने जाऊं तो मुख्य तो पछी टाइम की कोई कीमत ज ना हो। हकड़ो वगी वने बोय आपसी कोई नहीं तो 4-4 वगाई गया था।
बड़ी महफिल आई भी आशिक है, अल्लाह ताला तुम्हारा बैठना खुदा कबूल कर ले। मैं तो दुआ करके जाऊंगा कि 200 घर है। कितने? 200 नहीं, इसमें भी छीनम छीन। वो क्यों कामयाब है? इसको गिरा। वही जो मंतुसा वजिल्लु मंतुसा। मेरा रब जिसे इज्जत देता है उसकी कोई घटा नहीं सकता है, और मेरा रब जिसे नवाज देता है उसका बाल बाका कोई कर नहीं सकता। अवैस करनी वो अवैस करनी थे। खुदा की कसम के नबी के घर में जब गए तो नबी के बिस्तर को चूमा, मसनद को चूमा, पत्थर को चूमा, आपकी फर्श को चूमा, दरो दीवार को चूमा। जिस वक्त नबी घर में न मिले, मस्जिद में न मिले, मेरे नबी तशरीफ लाए, अवेश चले गए। माँ आयशा सिद्दीका को मेरे नबी फरमाते हैं, ये आयशा, कोई मेरा दीवाना आया, ये आयशा, कोई मेरा दीवाना आया था। कहा या रसूलल्लाह, आज तक मैंने ऐसा कोई आशिक नहीं देखा, इसकी दीवानगी तो ऐसी थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके मसनद को चूमते चूमते बड़ा बेकरार हो गया था। मसनद को चूमा, दरो दीवार को चूमा। खुदा की कसम मुझे कहना पड़ा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल्ली के बाहर भी वो चूमता रहा, और चलते चलते भी मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारी उन मिट्टी को भी चूमता गया। ये आयशा, ये कोई और दीवाना नहीं था, ये कर्णों में भटकने वाला मेरा आशी, मेरा गुलाम अवैसे करनी था। खैर दोस्तों, जो मेरी बात चलेगी ना तो बजी कते है एतरे में मजा आए। हाँ हकड़ो खम खजाने बीजी वक्त जदे प्रोग्राम में डींजो रख। ये तो सिकंदर की और हमारे मोहम्मद की मोहब्बत खींच लाई। और आज रान में खाना होगा ना, हमारे हनी बापू ने तो दाल की तारीफ बयान की कि दाल केड़ी सारी बनाई। दाल नहीं मगर ये सब परिवार भी आशिक थे, ने आप भी इश्क वाली मोहब्बत लेके बैठे, नबी की मोहब्बत लेके बैठे। तो खैर दोस्तों, बात पूरी करूं पर जाते जाते एक शेर पढ़ता। लहरा रहा है परचम इस्लाम। मैं तो इनकी धज्जियां उड़ा देता हूं। बोलने में तो किसी के बाप की परवाह नहीं होती, मौत भी आ जावे तो परवाह नहीं। पकड़ो, टच करो यूसुफ को, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये अधिकार सबको, ये हमारा संविधान, ये लोकशाही, ये मसनद, ये इश्क मोहब्बत का पैगाम तो मेरे रसूल ने दिया। तो शायर कहते हैं, लहरा परचम इस्लाम हिंद में, लहराया परचम इस्लाम हिंद में। अजमेर जब से आ गया बेटा रसूल का, जन्नत भी है रसूल की का, रसूल का। जन्नत भी रसूल की, काबा भी रसूल के दाएं कते बने। वो सजाई दुनिया अल्लाह अल्लाह की जे चोनता ने हमारे जैसे, उनके लिए तो सजा रखी ने। कोई कि जो होए ने तो मक्के गनी बन जाओ। खुदा ने खुदा जे रसूल की कसम अल्लाह मौत दे दी कि झेर का आधा प्याला तुझे पिलाऊंगा, आधा मैं पीऊंगा। मजाल नहीं है कि मोमिनों को छू सके। और आले रसूल तो हमेशा कौम पे मर जाए उसको आले रसूल कहते हैं। खैर दोस्तों, आज आप लोगों की मोहब्बत देख के
गफूर साहब बाबा को भी देखते बड़ा मोहब्बत आई ने कहा घनी वक्त तो स्टेज में थे एड़ा खुशण खोरा बैठा उनता ने यही मोह बगाड़नी बहुत टाइम हो गया अरे चलती का हो टाइम वाली का कौम को हमेशा बस ये तुमने करा है काम के लिए कुर्बानी दो ये कौम तुम्हारी चाहने वाली है वक्त निकालो आए बैठे चलो नहीं अपनी कौम के लिए ऐसी दुआ करके जाओ कि इंशाअल्लाह ये मोटी रान वाले और आजू बाजू से आने वाले अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमा दे और ऐसी कामयाबी मिले ना कि इंशाअल्लाह हर घर को अल्लाह जन्नत के नमूने बना दे। खैर दोस्तों दुआ करेंगे परवरदिगार आलम दूल्हा हम तो निकाह में नहीं हो गए मगर एडवांस में दुआ करते हैं कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ियों के बीच में इत्तेफाक और मोहब्बत अता फरमा देना। ए रब करीम उनके अजवाज जिंदगियों में खुशियां और बहारे अता फरमा दे। ए रब करीम उनके माँ बाप को अल्लाह ने ऐसी खुशियां नसीब अता फरमाइए। अल्लाह वो खुशियां हमेशा कायम और दायम अता फरमा दे। ए रब करीम जिन माँ बाप के बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए अल्लाह उन माँ बाप के बच्चे और बच्चियों के रिश्ते भी बना दे। ये अल्लाह मुसलमानों की रोजी और जिंदगी में बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन गौसे आजम की करामत का वास्ता, गरीब नवाज की शहंशाही का वास्ता, बीबी फातिमा की चादर का वास्ता, हुसैन की शहादत का वास्ता, इमाम हसन की शहादत का वास्ता, ऐ परवरदिगार आलम सारे वलियों की विलायत का वास्ता। ऐ रब करीम आज इस महफिल पाक में अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां ऊपर भी बैठे नीचे भी है, आलिम भी है, सादात रसूल भी है। ऐ परवरदिगार आलम यहाँ से जो भी उठे सबकी मन की मुरादों को तू पूरी फरमा दे। ऐ रब करीम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इस महफिल में, इस मोहल्ले में, इस गांव में जो भी कोई बीमार है अल्लाह बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मादरे वतन की मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह अब्बुल वतन निस्फुल ईमान, मेरे वतन मेरे नबी ने जो तालीम दी है वतन पे मर्दाना भी एक आधा ईमान है। अल्लाह हमारे वतन की मोहब्बत हमें अता फरमा दे। हमें कुरान पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा, हमें नमाज पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमा, हमारे माँ बाप की खिदमत करनी नेक तौफीक अता फरमा और हम सबको एक मर्तबा हज बैतुल्लाह मदीना मनवरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। आखिरी वक्त हो, खात्मा ईमान के साथ हो और जबान से वही कलमे के साथ परवाज हो के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठो सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी। या हबीबी या मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल वरा, सरवारी हर दो सरा, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, पूरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। इलाही उम्मत के रास्ते की दुश्वारियां हटा दे, बिगड़ी बनाने वाले सब बिगड़ी बना दे, गम को असीर कर दे रहमत जो तेरी चाहे, रोते हुए को मौला तेरा करम हंसा दे। बागो गुलिश्ता में आ जाए फिर बहारे, उजड़ी हुई हमारी सब बस्तियां बसा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।